हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पे। और जैसा कि आपको पता है सीपीओ 2024 का मेडिकल चल रहा है। तो आज कल की तरह हम फ़ोन लगाते हैं एक भाई को जिसका जोधपुर मेडिकल सेंटर था अभी, और उसको कॉल लगाते हैं। उसका मेडिकल क्लियर हो गया है और उससे पूरा एक्सपीरियंस पूछते हैं, डीबी से लेकर मेडिकल तक, फाइनल तक। तो अभी चलिए उसको फ़ोन लगा लेते हैं। हेलो भाई, तुम्हारा मेडिकल था जोधपुर में। हाँ जी। आवाज़ क्लियर आ रही है? हाँ जी, क्लियर है। तो मेडिकल के बारे में पूरी प्रोसेस बताना। हॉस्पिटल का नाम क्या था जहाँ आपका मेडिकल था? ये मेरा था कंपोजिट हॉस्पिटल करके था, मंडौर रोड पर, बीएसएफ जोधपुर राजस्थान। उनका कंपोजिट हॉस्पिटल जोधपुर था राजस्थान में। और सबसे पहले वहाँ पे मतलब क्या हुआ, जैसे एंट्री किस टाइम पे हुई थी? एंट्री तो वही 6 बजे स्टार्ट हो गई थी। हम बाकी एक दिन पहले पहुंच गए थे वहाँ पर, रूम वगैरह लेके अच्छा। रुके थे और उसी के पास में मिल गया था रूम। और 6 बजे से अपना एंट्री स्टार्ट हो गई, 6 से 7 बजे के आसपास तक हुई थी। अच्छा, रूम मतलब हॉस्पिटल के आसपास ही मिल गया था? हाँ, 1 किलोमीटर की रेंज में ही मिल गया था। वहाँ बच्चों ने ग्रुप में डाल रखा है टेलीग्राम पर, वो उन भाई का नंबर जो जिनका रूम है वहाँ पे, अच्छा। तो वहीं रुक गए थे। कोई तो दिक्कत नहीं हुई थी वहाँ। जब एंट्री हो गई मतलब डीबी, सबसे पहले डीबी हुआ होगा। हाँ, एंट्री के बाद वो ले गए एक, वो बना कर, बच्चों का ग्रुप बनाकर। अच्छा। तो उसके बाद में अपना सबसे पहले तो वो बायोमेट्रिक लिया उन्होंने। हाँ, अच्छा, बायो बायोमेट्रिक ले रहे थे वो? हाँ, बायोमेट्रिक लिया था सबसे पहले। अच्छा। और बायोमेट्रिक के बाद में वो टिकट नंबर देखकर, अपना उस पे लिखा हुआ है एडमिट कार्ड पर ही साइड में, तो अपना उस जो टिकट नंबर था उसी में बैठ गए। अपना बैचेस बन गए थे, 4 से 5 बैच बनाए थे उन्होंने। अच्छा, तो तो टोटल कितने बच्चे बुलाए थे और कितने प्रेजेंट थे उस दिन? टोटल 150 बच्चे बुलाए थे और लगभग 113 या 120 बच्चे प्रेजेंट थे उस दिन। अच्छा, मतलब अ, तुम्हारा जो था वो मतलब डेट किस डेट में था? हमारा 16 तारीख में था। तो एब्सेंट कितने बच्चे थे लगभग? एब्सेंट थे लगभग 30 बच्चे के आसपास। 30 बच्चे हर उसमें एब्सेंट आ रहे हैं भाई। और देखो, जब डीबी स्टार्ट हुआ, डीबी में मतलब क्या क्या चेक करा था उन्होंने? डीवी स्टार्ट हुआ तो डीवी में अपने सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल चाहिए। 10th की मार्कशीट हो गई अच्छा। और उसकी फोटोकॉपी हो गई एक। हमारे सेंटर पर तो एक ही ले रहे थे, बाकी कुछ सेंटर पर दो दो भी ले रहे हैं, ये सुनने में आया था। अच्छा। तो उसके बाद में 12th की हो गई ओरिजिनल मार्कशीट और उसकी एक फ़ोटोकॉपी हो गई। उसके अच्छा। बाद 12th का सर्टिफिकेट ले रहे हैं जो वहीं से मिलता है, और उसकी भी एक फ़ोटोकॉपी। अच्छा। और उसके बाद में ग्रेजुएशन हो गया अपना। ग्रेजुएशन की, अगर तुमने सेमेस्टर वाइज किया है तो सेमेस्टर की, सारे सेमेस्टर की देखेंगे वो, ओरिजिनल भी और उनकी फ़ोटोकॉपी भी लेंगे सारे की। अच्छा। हाँ। और जैसे मतलब किसी का कास्ट है, ओबीसी का है, किसी का एससी का है, उसमें क्या इशूज आ रहे थे बच्चों को? और मतलब क्रिटिकल डेट के बाद का भी चल जा रहा था या पहले का ही ले रहे थे? वो ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत बाद का चल जा रहा था, पहले और बाद का वो रिमार्क डाल देते हैं। लेकिन एक अच्छा। मेरे साथ वाला एक लड़का था, उसका 2019 का था शायद। हाँ। तो और वो, अब बाद वाला जो था वो 2024 के 1 महीने बाद का था। वो 1 अगस्त तक कंसीडर कर रहे थे, लेकिन उसका सितंबर में बना हुआ था। अच्छा। तो उन्होंने रिमार्क डाल दिया था, लेकिन उसे एक्सेप्ट कर लिया था उस टाइम पर। तो ठीक है, तो भाई देखो, कोई इशू नहीं है अगर आपका क्रिटिकल डेट के बाद का भी है, लेकिन रिमार्क्स डाल दे रहे हैं आपकी ज्वाइनिंग के टाइम पे, आपको प्रूव करना होगा कि आप उस टाइम पे उस कैटेगरी में थे या नहीं। हाँ तो जी। या आप, जब आपका ये डॉक्यूमेंट सारा पूरा प्रोसेस हो गया, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद में वो अपना, वो भी है ग्रेजुएशन की जो वो आती है डिग्री, उसका भी बहुत बच्चों का इशू था कि उनका और अभी डिग्री नहीं आई है, तो वो प्रोविजनल चलेगा उनका। अच्छा, देखो, जिस बच्चे की डिग्री नहीं आई है ना, प्रोविजनल भी चल जा रहा है। और वो उस डेट से पहले का होना चाहिए, जो उन्होंने फॉर्म भरा था ना, उस डेट से आपकी डिग्री जो है वो पहले की होनी चाहिए, हाँ, कंप्लीट। क्रूशल डेट से डिग्री तो पहले की होनी चाहिए कंफर्म, ये तो सही है। फिर मेडिकल प्रोसेस के बारे में बताओ, उस दिन आपका क्या हुआ था? मतलब डीबी, उसके जब बाद डीबी हो गया था उसके बाद? डीवी कंप्लीट होने के बाद में वो बैच बना कर ले गए थे 25-25 बच्चों का, बस में बाहर करा रहे थे वो, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट और एक्सरे वगैरह। अच्छा। अच्छा। हाँ, तो हमें बाहर ले जाया गया हॉस्पिटल, उसमें सारी चीज़ें, तीनों चीज़ें कराई, एक्सरे, यूरिन टेस्ट और ब्लड टेस्ट। उसके बाद तो रिपोर्ट आने में टाइम लग गया था काफ़ी। फिर हमें वापस बुला लिया वहीं कैंप पर ही, और वहीं रुके थे फिर अच्छा। शाम तक। हाँ, उसके बाद में उन्होंने बोल दिया कि आपका मेडिकल अब कल कल होगा। अच्छा, आज की प्रोसेस में यही था कि एक्सरे हुआ था, चेस्ट का हुआ होगा एक्सरे, आगे पीछे से या खाली पीछे से हुआ था? नहीं, खाली पीछे से ही मारती है वो फोकस। अच्छा, पीछे खाली चेस्ट का आपका एक्सरे होएगा उस दिन। और यूरिन टेस्ट और ब्लड टेस्ट, 3 टेस्ट उस दिन हुए थे। फिर अगले दिन बुला लिया था उन्होंने, फिर अगले दिन हाँ, किस टाइम पहुंचे थे फिर? अगले दिन 7 बजे ही बुलाया था उन्होंने, क्योंकि अच्छा। वो 17 तारीख वाले बच्चे भी नए आए थे, तो जो बच्चे पहले उनका किया था उसके बाद में हमारी एंट्री ली थी। अच्छा। अच्छा, फिर स्टार्टिंग से प्रक्रिया बताओ अगले दिन की। अगले दिन में भी फिर उन्होंने
बच्चे सारे एक जगह इकट्ठा करने के बाद में वो लिस्ट लेकर आए थे, वो उन्होंने अपना अलग अलग जैसा भी था नाम बोल बोल कर अलग अलग डॉक्टरों के पास 20-20 बच्चे के आसपास बुला लिए उन्होंने, बैच बना ग्रुप बना लिया अलग अलग। तो हमारे सेंटर पर शायद 4 डॉक्टर थे। अच्छा। हाँ, तो उनके पास अलग अलग बैचेस बना कर ले गए और उसके बाद में मेडिकल चालू हो गया था। अच्छा, फिर सबसे पहले मेडिकल में उन्होंने क्या करा था? मेडिकल में सबसे पहले तो उन्होंने अपना वो आइज वगैरह का वो चेक किया था, इधर उधर मूव करा करके हाँ। गर्दन सीधा होना चाहिए बिल्कुल, आइज का मूवमेंट चेक किया पहले। फिर उसके बाद में अपना ईयर वगैरह का चेक किया। उसके बाद में हाँ कपड़े निकलवा लिए। फिर कपड़े निकलवाने के बाद में पूरे बॉडी पर कोई मार्क तो नहीं है अच्छा। उसका। हाँ, मेडिकल बहुत स्ट्रिक्टली हो रहा है, मतलब थोड़ा सा सही से कर रहे हैं, मार्क वगैरह को भी कंसिडर कर रहे हैं, पहले नहीं करते थे इतना। हाँ बहुत ज़्यादा डीपली चेक कर रहे थे, कोई बम्प तो नहीं है कहीं बॉडी में, कहीं टाँके वगैरह तो का तो निशान नहीं है अभी भी, कहीं सर्जरी वगैरह का तो वो इशू नहीं है। उसके बाद में जेनेटिकल पूरा चेक किया। अच्छा। जेनेटिक एरिया, हाँ। और उसके बाद में उन्होंने वो हमारा वेरिकोज वेन्स वगैरह चेक किए। अच्छा, फिर आपके प्राइवेट पार्ट वगैरह चेक होंगे। हाँ, और उसके बाद फिर वेरिकोज वेन्स वगैरह चेक होंगी। और पाइप वगैरह की दिक्कत थी जैसे किसी को, वो भी चेक होती है उसके बाद उसी टाइम पे। हाँ, और वो सब चीज़ें एक एक बुला के कर रहे थे या ग्रुप में ही करी थी? नहीं, वो तो सेपरेट किया था एक एक बच्चे को बुलाकर। वैसे तो 5-6 बच्चे एक साथ बुला रहे थे, लेकिन वो प्राइवेट पार्ट एक एक बुलाकर चेक कर रहे थे। हाँ, क्योंकि यहाँ पे जब मेरा मेडिकल होता उस टाइम पे सारे ग्रुप्स में ही करा था, ग्रुप में ही सबका एक साथ करा था उन्होंने, इतना डीपली नहीं था उस टाइम पे। फिर जब इसके बाद फिर क्या करा, नौकनी वगैरह करे थे या फिर? हाँ, नौकनी वगैरह भी चेक किए थे, वेरिकोज वेन्स चेक की थी, फ्लैट फुट तो नहीं है किसी बच्चे का, वो चेक किया फ्लैट था। फुट पानी वगैरह में भिगो के चेक कर रहे थे या ऐसे ही देख रहे नहीं, थे? नॉर्मली देख रहे थे, वो पैर उठवा के पीछे हाथ से पकड़ने के बाद में ऐसे ही देख ले रहे थे वो। अच्छा अच्छा। और जो नौकनीज थी उसमें मतलब पॉइंट कहाँ पे ज़्यादा दे रहे थे? पॉइंट बच्चों के जहाँ भी दिक्कत थी, जैसे किसी किसी बच्चे ने दांतों की फिलिंग करा रखी थी तो उनका भी पॉइंट होता है अलग अलग कि इतने दांतों में होनी चाहिए मिनिमम। तो उसका भी पॉइंट दिया था। और डीएनएस का, नाक का पॉइंट बहुत ज़्यादा बना रहे थे। हाँ, डीएनएस का बहुत सारे बच्चों के कमेंट थे कि डीएनएस में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। डीएनएस में मतलब चेक क्या करते हैं? डीएनएस का तो मैंने पहली बार सुना है, क्या है? डीएनएस का तो वो टॉर्च मार के नाक को चेक करेंगे पहले तो, फिर उसके बाद में सांस लेने के लिए और छोड़ने के लिए बोलेंगे, एक बार दूसरी साइड से ब्लॉक करके, एक बार दूसरी साइड से ब्लॉक करके। तो अगर किसी को जुकाम हुआ तो उसका तो पता नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा डीपली चेक कर रहे थे वो। मेरा भी कम से कम उन्होंने 10 बार कराया था, कम से कम 10 बार। अच्छा। हाँ, टॉर्च मार मार के चेक कर रहे थे, नाक को पकड़ पकड़ कर खूब अच्छी तरीके से। यदि किसी को माइल्ड भी है ना, बहुत ज़्यादा माइल्ड भी है, तो वो भी ले रहे थे। डीएनएस का नया पॉइंट बनाना चालू कर दिया। फिर उसके बाद तो क्या हुआ फिर? उसके बाद में तो वो टीथ वगैरह हो गए, ईयर वगैरह चेक हो गए, बस। अच्छा। फिर कंप्लीट हो गया, फिर आपको भेज दिया, क्या करा, रिपोर्ट वगैरह कब आई इसकी? रिपोर्ट तो शाम को आई थी, हमें तो भेज दिया गया। उसके बाद में हमारा वेरिफिकेशन हुआ था रूम में। वेरिफिकेशन उसके बाद होएगा? हाँ, वो जो हमारे डॉक्यूमेंट वो थे ना, जो हमने रजिस्ट्रेशन किया है, वो इस बार कंप्यूटर पे अलग से हो रहा है। वो वहाँ पे सिग्नेचर होते हैं, हमारा फोटो वगैरह खींचता है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो और पोस्ट प्रेफरेंस भी शायद उसी टाइम पे भरवाई जा रही थी? पोस्ट प्रेफरेंस तो उसी टाइम भरवा ली थी, एक दिन पहले ही, जब वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था तभी सारा फॉर्म फिलअप करा दिया था। अच्छा अच्छा। हाँ, और उसके बाद पोस्ट प्रेफरेंस में आपकी पोस्ट प्रेफरेंस क्या थी? मैंने पहले तो वही अपना दिल्ली पुलिस भरा था। उसके बाद में यदि कोई दिल्ली पुलिस भर रहा है तो उसके लिए डीएल भी चाहिए, ओरिजिनल भी और उसकी कॉपी भी। और उसके बाद में सीआईएसएफ, और उसके बाद में एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ लास्ट में भरा था। अच्छा। हाँ, तो क्राइटेरिया ज़्यादातर बच्चों का यही है, सीआरपीएफ में लास्ट में भर रहे हैं। हाँ, फिर जो रिजल्ट है वो कब बताया उन्होंने? रिजल्ट उन्होंने बताया था हमें 3:30 या 4 बजे के आसपास। हमारा थोड़ा जल्दी हो गया था। अच्छा। हाँ, क्योंकि हमारे जो डॉक्टर थे उनके पास में बच्चे थोड़े कम थे, 18 बच्चे थे उनके पास में, जिसमें से हम लोग उस दिन क्लियर जो हुए थे लगभग ऐसे हुए थे 6 या 7 बच्चे क्लियर हो गए थे उसी दिन। 18 में से सिर्फ 6-7 बच्चे? हाँ, बाकी सबको आरएम ही दिया था उन्होंने। देखो भाई, रिमेडिकल वाला पॉइंट क्लियर हो जा रहा है, कुछ बच्चों के अभी हुए हैं क्लियर वहाँ पे, लेकिन रिमेडिकल में पहली बार में रिमेडिकल ज़्यादा बच्चों को दिया गया है, कुल मिला के ये है 6-7 बच्चे पास करें 18 में से, आप सोच लो। क्योंकि कुछ बच्चों को तो माइल्ड प्रॉब्लम थी, हीमोग्लोबिन पॉइंटों से कम था, किसी का 0.6 कम था, किसी का 0.4 या 5 कम था। और उसके बाद किसी का बीपी का इशू था। बीपी का जो मेरे साथ वाला लड़का गया था उसका तो बीपी का अभी भी क्लियर नहीं हुआ है, उससे बात की थी आज मैंने। हाँ, मेरी भी बात चल रही है, लेकिन जैसे आप अगर बीपी की खाली दिक्कत है ना तो पैनिक मत हो, आराम से रिलैक्स होकर जाओ, तो आपको बहुत सारी चीज़ें हो सकता है रिमेडिकल आपको मिले ही ना। हाँ हाँ हाँ। तो ठीक है, बस आपके
ठीक है, आज के लिए फिर इतना ही। मेडिकल आपका कंप्लीट हो गया, मतलब वो क्वालिफाई हो गया था कुल मिला के एक बार में। हाँ, वो ये है कि घबराना नहीं है। हाँ। वो वेट वगैरह जो है वो फिजिकल का कंसीडर कर रहे हैं, तो वो उसमें तो कोई मानने वाली बात ही नहीं है, वो आरएमई में ही क्लियर होगा अब। हाँ, वेट अगले माना तो पहले ही वो कर रहे हैं, जो पहले कंसीडर है। अगर उस टाइम पे हाँ, आपका वेट अगर ओवर वेट है ना, तो आप फिर से वो उसको कर रहे हैं, तोल रहे हैं आरएमई में, हाँ आरएमई में करेंगे अब वो क्लियर उसका। आरएमई में करेंगे। तो चलो ठीक है, आज की वीडियो यहीं कंप्लीट करते हैं, और जिसका भी आगे है कोई भी घबराए ना, मेडिकल देने के जाए आराम से। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।